हेलो एवरीवन, मैं हूं साजिद और आज मैं गाड़ी के इशारों के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। गाड़ी में इशारों को लगाए तकरीबन 100 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि ड्राइवर्स एंड राइडर्स इनका सही इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। गाड़ी में इशारों को इसलिए लगाया गया था कि ड्राइवर्स, राइडर्स और रोड को इस्तेमाल करने वाले पेडेस्ट्रियन, साइकिलिस्ट सब एक दूसरे को समझे कि कौन कहाँ जाने वाला है और एक्सीडेंट से बच सकें। अक्सर लोग इनका सही इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि बहुत जल्दी लगा देते हैं या लेट लगाते हैं या लगा के भूल जाते हैं, और कुछ लोग तो इनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते। आइए देखते हैं इशारों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए और उनके क्या फ़ायदे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 3 लेन की रोड है। 1, 2, 3 लेन की रोड है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, बीच वाली लाइन खाली है। और यहाँ पर इन 3 गाड़ियों के बारे में मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले, ये जो लाल और काली गाड़ी है, ये गाड़ी शायद जल्दी में है और इसलिए ये तेज़ जा रही है। इसने देखा सामने एक स्लो गाड़ी चलती हुई दिखी, तो इसने उसको लाइट मारी, हाई बीम। और उसने जो हाई बीम दिया, इस हाई बीम से, क्योंकि वो भी एक इशारा है, उससे इस ड्राइवर को पता चला कि पीछे वाला जो है वो जल्दी में है, उसको जाना है। तो इसलिए इस ड्राइवर ने राइट का इशारा इंडिकेटर लगाया। ये भी एक इशारा हुआ इस ड्राइवर के लिए कि मैं लेन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस इशारा लगाने से पीछे वाली गाड़ी का ड्राइवर जो है वो थोड़ा रुकेगा, ये कि ये जो ड्राइवर है ये राइट लेन में जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो गई, इसकी हाई बीम से, उसके राइट इंडिकेटर से। इसका जो राइट इंडिकेटर है वो 3 से 5 बार ऑन ऑफ होना चाहिए। कभी भी लेन चेंज करने के लिए 3 से 5 बार इंडिकेटर ऑन ऑफ होगा, तो बाकी पीछे और साइड वाले लोग देख सकते हैं। जैसे कि इसने जब इशारा लगाया, 3 से 5 बार ऑन ऑफ हुआ, उस वक्त इस ड्राइवर ने भी इसका इशारा देख लिया। इस ड्राइवर को सेंटर लेन में जाना था, राइट से सेंटर लेन में जाना था, और इसके इशारे चालू हैं। लेकिन जब इसने देखा कि इस गाड़ी को भी सेंटर लेन में आना है, और वो इसलिए कि उसको कोई टेलगेट कर रहा है, उसको कोई इमरजेंसी गाड़ी को रास्ता देना है, तो इसने लेफ्ट में जाना ज़रूरी नहीं समझा इस वक्त, क्योंकि उसको हटना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इसने फैसला किया कि मैं अपने इशारे को कैंसिल करता हूँ और उसको इस लाइन में आ जाने दो। बट ये आदमी इस सेंट्रल लाइन में जा क्यों रहा था? इस गाड़ी ने राइट वाली गाड़ी के मर्जिंग वाली गाड़ी के इशारे देखे कि इसको मर्ज करना है, तो फिर इसने उसके लिए इशारा लगा के लेन चेंज करना ज़रूरी समझा। बट क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक है, इसने अपने इशारे कैंसिल किए। अब ये ड्राइवर क्या करेगा? अब ये ड्राइवर सेंट्रल मिरर देखेगा कि पीछे कौन है, क्या खतरा कोई पीछे तो नहीं है, और पीछे देखते हुए एक्सेलरेशन कम कर देगा अपनी, और इस गाड़ी को मर्ज करने के लिए जाने देगा। तो ये गाड़ी भी चलती रहेगी, ये गाड़ी भी मर्ज कर लेगी और सेफली सब जा सकते हैं। तो आप देखें इशारों से कैसे एक दूसरे को मदद मिलती है, और इशारों से पेडेस्ट्रियन को भी हेल्प मिलती है। जैसे कि ये पेडेस्ट्रियन रोड क्रॉस कर रहा है, ये पेडेस्ट्रियन देखता है कि ये गाड़ी आके रुक गई, एक तरीका का इशारा हुआ, डबल इशारे लगा लिए इसने, मतलब ये रुका हुआ है मेरे लिए और मैं इसके सामने से रोड क्रॉस कर सकता हूँ। और देख सकते हो आप कि यहाँ पर भी एक दरख्त है, दरख्त के पीछे एक पेडेस्ट्रियन खड़ा है। अब इन ड्राइवरों को वो पेडेस्ट्रियन नहीं दिख रहा है, लेकिन जो पेडेस्ट्रियन खड़ा है उसको ये सब गाड़ियां दिख रही है, सारी गाड़ियां दिख रही है उसको। उसको भी हमारे इशारे से हेल्प मिलती है कि कौन सी गाड़ी कहाँ होने वाली है, जिसकी वजह से मैं लेन चेंज करना स्टार्ट करूं या नहीं करूं। मतलब लेन चेंज नहीं, सॉरी, रोड क्रॉस करना स्टार्ट करूं या नहीं करूं। क्या मेरे लिए रोड क्रॉस करना सेफ है कि नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में रोड पर हर जगह पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग नहीं होता, इसलिए लोग बगैर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग के ऐसे रोड क्रॉस करते हैं। लेकिन वो भी बहुत स्मार्ट होते हैं, वो देखते हैं गाड़ियों को, वो देखते हैं उनके इशारों को, और उनको भी जब सेफ लगता है तभी वो रोड क्रॉस करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इशारों से सबको एक दूसरे से कितना फ़ायदा मिल रहा है। तो इशारों का सही इस्तेमाल करना और सही जगह पर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे सबको फ़ायदा मिलता है, हर आदमी अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंच जाता है हिफाजत से।